हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट इंडिया की जो कि सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही स्पिरिचुअल पॉइंट भी है। एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहां पे बहुत फेमस जागेश्वर धाम सिचुएटेड है, तो रानीखेत जैसा हिल स्टेशन भी सिचुएटेड है। और यही नहीं, अपने डिफेंस के लिए भी बहुत पुरानी दो रेजिमेंट ऐसी हैं जिसका हेडक्वार्टर भी इसी डिस्ट्रिक्ट में है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट नंबर 26, विच इज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो अभी तक के सफर में अगर आप लोग ने देखा है तो हम लोग 25 स्टेट की 25 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा 26 स्टेट विच विल बी उत्तराखंड, जिसकी हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की आज बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो देखिए, एज यूजुअल जिस तरह से हमारे हर लेक्चर में होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस डिस्ट्रिक्ट के ओवरव्यू की। इस ओवरव्यू में हम लोग हर एक चीज जानेंगे जो कि इस डिस्ट्रिक्ट की पहचान है, क्या खास बनाती है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री के बाद बात करेंगे ज्योग्राफी की, जिसमें लोकेशन, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, इसकी नदियां, पहाड़, डैम, सॉइल टाइप, क्रॉप्स, मिनरल वेल्थ, हर एक चीज के बारे में जानेंगे जो कि एक ज्योग्राफी को पूरा करती है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज। फिर बात करेंगे जीआई टैग्स की, और जीआई टैग्स में आप देखेंगे उत्तराखंड बहुत फेमस है, एक ऐसा स्टेट जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स है, जिसमें से बहुत सारे जीआई टैग्स इस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी बिलोंग करते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमी ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। देन हम लोग जानेंगे कल्चर एंड फेस्टिवल। अच्छा, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, क्योंकि पहाड़ियों का कल्चर, पहाड़ी कल्चर, ये भी अपनी आप में एक पहचान है। तो इसमें हम लोग फेमस फेस्टिवल, फोक डांसेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, इनके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाईलाइट्स ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, पहुंचना है तो कैसे पहुंचे। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ चैलेंजेस। ये टॉपिक जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी मेंस एग्जाम, या आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हो, तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है जानने की कि आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। देन वी विल टॉक अबाउट रिसेंट इनिशिएटिव्स जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए गवर्नमेंट ने लिए हैं, और लास्ट में क्विक रिवीजन के साथ अपनी इस डिस्ट्रिक्ट को खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा अल्मोड़ा जो है वो रहता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो हमारा जो उत्तराखंड है वो जो होस्ट है हमारे इंडिया के नक्शे में, ये यहां पे आप देखेंगे उत्तराखंड लाई करता है। ठीक है, तो अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड को ओपन करें, तो यहां पे हमारी ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तराखंड का पार्ट है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें तो जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, उत्तराखंड स्टेट का पार्ट है। उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो एज ऑफ 2025 13 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से अल्मोड़ा भी एक डिस्ट्रिक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो उत्तराखंड है वो दो डिवीजन में डिवाइडेड है, जिसमें अल्मोड़ा जो है वो कुमाऊं डिवीजन का पार्ट है। और अगर मैं दो डिवीजन की बात करूं तो दो डिवीजन है, एक डिवीजन है गढ़वाल डिवीजन और एक है कुमाऊं डिवीजन। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं डिवीजन का पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके की आइडेंटिटी एंड फीचर की। तो सबसे पहले अल्मोड़ा को जो एस्टेब्लिश किया था, जो आज का अल्मोड़ा, उसको जो एस्टेब्लिश किया था, वो किया था किंग कल्याण चंद, जो कि चांद डायनेस्टी के रूलर थे इन 1568। इसके अलावा यहां पे एक बहुत फेमस टेम्पल है कासर देवी टेम्पल, जिसमें एक यूनिक जियोमैग्नेटिक फिनोमेना वेन एलन बैंड जो है वो भी माना जाता है कि ऐसा यहां पे होता है। ठीक है, इट्स नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, बट ये विश्वास है। इसके अलावा फेमस जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट भी अल्मोड़ा में लाई करता है। रानीखेत डिस्ट्रिक्ट की डिमांड अल्मोड़ा से अलग होने के लिए काफी टाइम से चल रही है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला है। तो हो सकता है जब आप लोग ये लेक्चर देखें या इसके बाद किसी टाइम पे रानीखेत डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग हो जाए, लेकिन आप ये समझ के रखें अगर वो अलग हो भी जाती है तो भी पार्ट जो है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही रहेगा। तो अभी के लिए अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। रानीखेत के अंदर दो इंपॉर्टेंट मिलिट्री रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट के हेडक्वार्टर हैं। इंडिया की पहली ग्रास कॉन्जर्वेटरी 2021 में रानीखेत में खोली गई है। इंडिया की लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी, ठीक है, ये भी रानीखेत में लोकेटेड है। इसके अलावा जो अल्मोड़ा टाउन है वो ना एक पहाड़ी पे सिचुएटेड है, हॉर्सशू शेप रिज है, ये ध्यान रखिएगा। हॉर्सशू शेप रिज है जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ईस्ट वाला जो रिज का पार्ट है उसे तालीफाट कहा जाता है, और जो वेस्ट वाला है वो सेलीफाट कहा जाता है।
इसके अलावा अल्मोड़ा टाउन जो है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जागेश्वर टेम्पल जो कि फेमस शैवाइट शिव जी का बहुत फेमस पिलग्रिमेज है उसका भी होम है। इसके अलावा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत मायने रखती हैं, जिससे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जीआई टैग प्रोडक्ट पे। तो जैसा मैंने बताया अभी तक जितने हमने शायद डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किए हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा जीआई टैग्स है। बाल मिठाई, आइपन आर्ट, कुमाऊं चूरिया ऑयल, अल्मोड़ा कोपरवेयर, रंग वाली पिचोरा, रिंगाल क्राफ्ट, लखोरी चिल्ली, ये सारे के सारे जो जीआई टैग्स है दे आर पार्ट ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखो जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के का ही पार्ट है, क्योंकि कभी भी जीआई टैग जो है वो नॉर्मली स्टेट को दिया जाता है, बट हाँ स्टेट में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो इन सारे जीआई टैग का कुछ ना कुछ रोल जो है वो जरूर है जो अल्मोड़ा से लिंक्ड है। ओडीओपी की बात करें तो एप्रिकॉट बेस्ड प्रोडक्ट, यहाँ पे एप्रिकॉट जो है वो बहुत फेमस होता है, जिसके बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ के ओडीओपी के लिए वो है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स में चलते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है अल्मोड़ा का, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का अल्मोड़ा है। 1815 आप देख सकते हो कितनी पुरानी डिस्ट्रिक्ट है। 1815 में ये कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट की तरह जानी जाती थी, जिसकी प्रेजेंट फॉर्म जो आज की फॉर्म है वो 1997 में, मतलब जो आज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग जो है वो 1997 में हुई। इसी को पुराने नाम से कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट जो जाना जाता था, लेकिन इसे कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट को तोड़ तोड़ के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जो कि मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। एरिया की बात करें तो अराउंड 3139 स्क्वायर किलोमीटर विद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 201। टोटल पॉपुलेशन इज अराउंड 6.22 लाख। उत्तराखंड में याद रखिएगा सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट जो है वो हरिद्वार है, सबसे कम पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग है एज पर 2011 सेंसस। सेक्स रेशियो इज 1139, लिटरेसी रेट इज 80%, रिलीजन मेजोरिटी हिंदू, मेजर लैंग्वेज कुमाऊनी। अब फर्दर अगर इसके डिवीजन की बात करें तो ये 6 सब डिवीजन में डिवाइडेड है, अल्मोड़ा, जयंती, द्वाराहाट, रानीखेत, बिस्किया और सल्ट। इसके अलावा 12 तहसील, 11 ब्लॉक, और अगर मैं बात करूं एमएलए की तो उत्तराखंड में टोटल 70 सीटें, जिसमें से 6 सीट जो है वो आपके इस डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की हैं। और अगर लोकसभा में बात करें तो उत्तराखंड को टोटल 5 लोकसभा सीट मिली है, जिसमें से एक एमपी जो है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट होकर जाते हैं। अगर बात करें 1947 से पहले की तो 1947 से पहले अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, और किस तरह से ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट धीरे धीरे बनते हुए आई ये अब आ गया टाइम डिस्कस करने का, जो कि हम लोग समझेंगे हिस्ट्री ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो देखो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की ना हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अगर आपने सुना होगा गढ़वाल, कुमाऊं, ये जो हम लोग बातें करते हैं ये सारी की सारी उत्तराखंड के एरिया से ही आती हैं, तो अल्मोड़ा उसी में से एक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या हमें हिस्ट्री में नई चीजें पता चलती हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एंशिएंट पीरियड की। तो एंशिएंट पीरियड जो सबसे पुराना पीरियड जो रिकॉर्डेड है उसमें हमें यह समझ में आता है कि इट वाज रूल्ड बाय रीजन रूल्ड बाय कत्यूरी डायनेस्टी, और कत्यूरी डायनेस्टी ने अपना जो कैपिटल है वो कत्यूर वैली जो कि बैजनाथ के पास है उसे बना रखा था। इस टाइम पे एक मेजर टेंपल जो कि आज की डेट में भी बहुत मान्यता रखता है वो है काटरमल सन टेंपल, जागेश्वर टेंपल, ये सब डेवलप हुए थे। अब धीरे धीरे जो मेन डायनेस्टी जो अल्मोड़ा में आई वो थी चांद रूलर की डायनेस्टी। तो कत्यूरी डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद जो मेडिवल पीरियड था चांद डायनेस्टी, इट वाज द गोल्डन एज फॉर, आप कह सकते हो अल्मोड़ा के लिए गोल्डन एज थी। तो 1568 राजा कल्याण चंद ने उस टाइम पे अल्मोड़ा टाउन की एस्टेब्लिशमेंट करी। कैपिटल को उसने चंपावत से अल्मोड़ा में शिफ्ट किया, और इस टाइम से अल्मोड़ा एमर्ज एज ए सेंटर ऑफ पहाड़ी कल्चर, आर्ट, संस्कृत लर्निंग, इन सब का मतलब एक तरह से कल्चरल सेंटर कुमाऊं का ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होना यहाँ पे शुरू हुई। फिर टाइम आता है गोरखा ऑक्यूपेशन का। तो 1790 में नेपाल के जो गोरखा से उन्होंने कुमाऊं को इन्वेड किया। जो लास्ट चांद रूलर थे महेंद्र चंद, उसे बैटल ऑफ हवलबाग में डिफीट किया। नाम याद रखिएगा, बैटल ऑफ हवलबाग वो बैटल था जिसमें चाइन डायनेस्टी को खत्म करके गोरखा ने अपना रूल जो है वो एस्टेब्लिश किया था। ये पीरियड को हम लोग, ये जो पीरियड है 1790 से 1815, इसे गोरखियानी माना जाता है। और ये वो पीरियड था जिसमें बहुत सारी टैक्सेशन, मिलिट्री रूल, ये सारी चीजों पे जो हमारे ये अल्मोड़ा रीजन था उसको क्या वो किया गया। इस टाइम पे फोर्ट को स्ट्रेंथन किया गया। नेक्स्ट रूल आया इसके बाद ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ 1857 से, एंड देन इट वेंट टिल इंडिपेंडेंस।
तो ब्रिटिश ने क्या किया, एंग्लो गोरखा वार विच इज अ वेरी फेमस वॉर, जिसकी मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है, एंग्लो गोरखा वार, आप इसे देख सकते हैं। तो ब्रिटिश ने उसमें गोरखा को डिफीट किया और उस टाइम पे एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली 1860 में जो एंग्लो गोरखा वार के बाद साइन हुई थी, उसके बाद गोरखा ने अपने कौन कौन से रीजन ब्रिटिश को दिए थे, कितने में कंट्रोल रखा था, ये सारी चीजें उस ट्रीटी में लिखी गई थी। तो उस टाइम पे जो कुमाऊं था वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया और कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट बनी जिसका अल्मोड़ा को हेडक्वार्टर बनाया गया। अब 1816 से शुरुआत होती है कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट की। कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत धीरे धीरे उस टाइम पे इट डेवलप्ड एज ए मेजर कैंटोनमेंट रीजन, ठीक है, जैसे हमने अंबाला डिस्कस किया था, ऐसे ही रानीखेत भी इट बिकेम ए मेरी मेजर कैंटोनमेंट रीजन ब्रिटिश रूल के टाइम पे। फिर बात करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अल्मोड़ा के अंदर एक तो कुमाऊं परिषद 1960 में फॉर्म हुआ अल्मोड़ा में, ठीक है, जिसको आप फिर से मैंने अलग से इसका वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप इसमें से देख सकते हैं, जिसमें फेमस लीडर गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तराखंड जो पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, गोविंद बल्लभ पंत, 1928 में महात्मा गांधी भी अल्मोड़ा है। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट विच वर रिलेटेड टू अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट फ्रीडम स्ट्रगल। फिर हम लोग चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब देखो कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट बन गई, अब कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट से आगे कैसे बढ़े, तो कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में क्या था, पूरा का पूरा जो आज की डेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सारी की सारी इसका पार्ट था। तो 1837 में सबसे पहले गढ़वाल सेपरेट हुई, उसका हेडक्वार्टर पौड़ी बनाया गया। 1891 में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बनी, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट को उस टाइम पे रीनेम किया गया अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट हटा के अल्मोड़ा कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट को अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट नेम किया गया। 1947 में अल्मोड़ा जो था इट वाज ए लार्ज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 24 फरवरी 1960 में उससे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बनी कटके। 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ कटने के बाद अब जो अल्मोड़ा बचा है उसमें से भी प्रपोज है कि रानीखेत डिस्ट्रिक्ट अलग कर दी जाएगी। काफी टाइम से स्ट्रगल चल रही है, अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला है, लेकिन काफी डिसीजन हो चुके हैं, असेंबली में पास हो चुका है। तो हो सकता है रिसेंट टाइम में रानीखेत डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन जाए उत्तराखंड की। लेकिन देखो डिस्ट्रिक्ट अलग बने या नहीं बने, लेकिन ये सारी की सारी डेटा जो है वो सेम रहेगा, खाली कुछ पार्ट जो है वो वहां पे चला जाएगा, लेकिन कल्चर जो भी हम लोग चीज डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए सेम रहेंगी। अब चलते हैं ज्योग्राफी ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो अल्मोड़ा की बात करें तो ये है हमारा अल्मोड़ा तहसील और ये चारों तरफ है उसके नेबर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी हाइट की। तो आपको पता है उत्तराखंड जो खुद एक हिल स्टेशन में आता है, बहुत सारे हिल स्टेशन जो है नॉर्थ इंडिया के वो वहां पे सिचुएटेड है। तो अगर मैं अल्मोड़ा की बात करूं तो अल्मोड़ा भी एक पहाड़ी में सिचुएटेड है विच इज 1638 मीटर्स अबव सी लेवल, ठीक है। और इट इज ए पार्ट ऑफ लेसर हिमालय, जिसे मिडल हिमालय भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अल्मोड़ा दूसरी चीज, इट इज ए लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट, चारों तरफ ये लैंडलॉक, चारों तरफ ये किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से नेबरिंग है। जो कम से कम 6 डिस्ट्रिक्ट, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की इसको सराउंड करती है। तो इसलिए अल्मोड़ा इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल हब ऑफ उत्तराखंड। मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट मानो हर एक कोने में, 13 में से 6 डिस्ट्रिक्ट अगर इसे टच कर रही है तो आप हर एक साइड में अल्मोड़ा से जा सकते हो। तो अगर मैं बात करूं नॉर्थ में बागेश्वर और चमोली, साउथ में नैनीताल, ईस्ट में पिथौरागढ़ एंड चंपावत और वेस्ट में पौड़ी गढ़वाल। इसमें से ये सारी की सारी कुमाऊं में कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो गढ़वाल डिवीजन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी की बात करें तो जैसा मैंने बताया अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है इट लाइज इन कुमाऊं रीजन ऑफ लेसर हिमालयास, ठीक है। तो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें पहाड़ी है, ठीक है ना। इट इज बेसिकली रग टेरेन। लेकिन एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, इसमें एल्टीट्यूड वेरिएशन जो है वो भी ज्यादा है। मतलब 800 मीटर से लेके जहां पे रिवर वैली है आप 2800 मीटर हाई माउंटेन पीक तो यहाँ पे पहुंच चुके हो। तो इट इज नॉट ऑन ए प्लेन लेवल बट ऑन ए हिली एरिया। अल्मोड़ा टाउन की खासियत ये, इट इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, लेकिन ये खुद एक पहाड़ी पे सिचुएटेड है, हॉर्सशे रिप, ठीक है। और इसका ईस्टर्न लिम जो होता है रिच का, उसका नाम है तालीफाट, और जो वेस्टर्न लिम, जो वेस्टर्न पार्ट है उसी रिच का, उसका नाम है सेलीफाट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर एंड रिटेन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिवर एंड लेक्स पे। अब बात करते हैं रिवर की। तो अल्मोड़ा का जो रिवर सिस्टम है इसमें 2 ड्रेनेज बेसिन के नाम आपको जो ध्यान रख रहे हैं वो है रामगंगा और कोसी, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कोसी की। और मैं आपको कोसी रिवर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये मत सोचेगा जब हमने बिहार में अररिया डिस्ट्रिक्ट में जो कोसी रिवर डिस्कस करी थी और ये कोसी रिवर एक ही है, जी नहीं, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग रिवर है। वो कोसी रिवर बिहार की साइड फ्लो करती है
और ये हमारी जो हम कोसी या कोशी रिवर जो कहते हैं, ये हमारे उत्तराखंड का पार्ट है। तो अगर अब कोसी रिवर के फीचर्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो देखो कोसी रिवर जो है वो एक रिवर है रामगंगा, जिसकी ट्रिब्यूटरी है। अगर हम लोग प्रॉपर फ्लो देखें तो कोसी जो है वो रामगंगा में जाके मिलती है, रामगंगा जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, विच फाइनली फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। तो कोसी आपकी रामगंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, खासकर रामगंगा वेस्ट, क्योंकि रामगंगा भी दो रिवर है, एक रामगंगा वेस्ट, एक रामगंगा ईस्ट। तो इसकी लेंथ है अराउंड 168 किलोमीटर, ड्रेनेज एरिया 346 स्क्वायर किलोमीटर। ये बेसिकली क्या है, आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो स्टेट में फ्लो करती है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो ओरिजिन है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, लेकिन इसके ओरिजिन की बात करूं तो वो है कौसानी, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगली जो रिवर है वो है रामगंगा रिवर, ठीक है। रामगंगा रिवर जो है वो दुहोटली रेंज, ये भी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ओरिजिनेट होती है। तो कोसी जाके मिलती है रामगंगा में, रामगंगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है, एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। तो इसमें जो ड्रेनेज सीक्वेंस की बात करें तो ये रामगंगा से गंगा और गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो ये दो मेन रिवर होगी। तीसरी रिवर जो है वो है सुअल रिवर। ये एक छोटी सी रिवर है, लेकिन हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रिवर है। माना जाता है यहाँ पे लखुदियार प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर, ठीक है, वो यहीं पे सिचुएटेड है। तो कभी आपके पेपर में नाम आए तो आप ध्यान रखिएगा, लखुदियार प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर सुअल रिवर के पास सिचुएटेड है, एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी रिवर। तो फिर से फ्लो रिवाइज कर लो, सुअल रिवर हुई कोसी रिवर है रामगंगा वेस्ट, रामगंगा वेस्ट आपकी जाती है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गागस रिवर। गागस रिवर की भी क्या है, इट इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा वेस्ट रिवर। तो ये सारी कुछ मेन रिवर है, जिसमें से आपको ध्यान कोसी और रामगंगा का ज्यादा रखना है। अब हम लोग चलते हैं लेक्स ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पहाड़ों पे सिचुएटेड है, आपको पता है, रिच शेप हॉर्सशू शेप पे इसका टाउन सिचुएटेड है। तो बहुत ज्यादा कोई लेक यहाँ पे नहीं पाई जाती, कुछ सीजनल नेचुरल लेक है और कुछ आर्टिफिशियल लेक भी बनाई गई है, जिसमें से एक नाम अगर आपको याद रखिएगा, तारागटल लेक। तारागटल लेक जो है वो जॉर्सी विलेज है चौकटिया, इसके पास सिचुएटेड है अल्मोड़ा में। इसको हिडन सीजनल लेक भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, मॉनसून के टाइम पे तो बिल्कुल भरी हुई रहती है, ठीक है, क्योंकि जब पानी आता है, जब बारिश आती है तो मॉनसून के टाइम पे भरी रहती है। लेकिन क्या होता है, जैसे समर्स आते हैं पानी पीछे चला जाता है, और ये जो लेक बेड होता है एक तरह का एक एग्रीकल्चर लैंड बन जाती है। मतलब एक ही लेक जो कि कभी पानी से भरी होती है और कभी एग्रीकल्चर लैंड का भी काम करती है। यहाँ पे व्हीट और मस्टर्ड जो है वो बहुत ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रानी झील। रानी झील जो है वो रानीखेत एरिया में, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट एरिया, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इट इज आर्टिफिशियल लेक जो कि ब्रिटिश ने बनाई थी, ठीक है, एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, पानी का बारिश इकट्ठा करके और एज ए रिजर्वायर यूज करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हिल्स एंड वैलीज ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हिल्स एंड वैलीज जो आपको मैंने बताया, जो पूरा अल्मोड़ा है इसमें कोई बहुत प्रोमिनेंट हिल वैलीज नहीं है, लेकिन ये लेसर हिमालय, जैसे कुमाऊं हिमालय भी कहा जाता है, उसका पार्ट है। तो ज्यादातर पूरा का पूरा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लेसर हिमालय रेंज में, जो कि मिडिल लेसर हिमालय का पार्ट है, वहां पे लाई करते हैं। एंड यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत पाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेसर हिमालय में सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बिनसार हिल, ये नाम याद रखिएगा, ये अल्मोड़ा की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, बहुत डेंसली फॉरेस्टेड पीक है, चारों तरफ जंगल है, उसके बीच में ये बिनसार हिल जो है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट अगर वैली की बात करें तो जो आपकी रिवर्स है उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वैलीज बनती हैं, ठीक है, गॉर्जेस बनते हैं। तो एक वैली होगी आपकी सोमेश्वर वैली। सोमेश्वर वैली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फॉर इंपॉर्टेंट फॉर एनी पॉइंट ऑफ एग्जाम्स। तो इसे क्या कहते हैं, राइज बॉल ऑफ कुमाऊं कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, जो आपकी कोसी और साई रिवर है उनके मीटिंग पॉइंट पे बनी है, और क्योंकि ये रिवर के मीटिंग पॉइंट पे होता है, इट इज हाईली फर्टाइल ब्रेड। ज्यादातर यहाँ पे राइस और वीट जो है ये बहुत ग्रो किए जाते हैं। यहीं पे एक वैली है जहां पे सोमेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि बहुत माना हुआ टेम्पल है, ये सिचुएटेड है। ये माना जाते हैं राजा सोमचंद, जो कि चांद डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करते हुए टेम्पल बनाया था, तो उसी के नाम पे सोमेश्वर वैली। कोसी वैली ये दूसरी वैली है, इट इज ऑल्सो वेरी वाइड एंड एक्सेप्शनली फर्टाइल वैली। कोसी बेल्ट जो है वो आपका फ्रूट्स के लिए और स्टेप फॉर्मिंग के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा रामगंगा वेस्ट वैली, सुएल वैली, सरजू वैली, ये सारी भी वैली है। देखो जितनी भी वैली है ना वो ज्यादातर फर्टाइल जरूर मिलेंगी, क्योंकि रिवर से बनी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं नोटेबल डैम्स या कैनाल्स एंड डिस्ट्रिक्ट।
तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एज सच कोई मल्टीपर्पज डैम सिचुएटेड नहीं है। वाटर मैनेजमेंट जितना भी होता है वो छोटे छोटे डैम रिजर्वायर, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर एक रानीखेत लेक थी, ऐसे रिजर्वायर से बना के किया जाता है। अगर किसी एक डैम की बात करूं तो एक भालू डैम है जो कि रानीखेत के पास सिचुएटेड है। ये छोटा सा मेसनरी डैम है, आर्टिफिशियल लेक डैम है जो कि 1903 में ब्रिटिश ने बनाया था। तो भालू डैम एक ध्यान रख सकते हैं, लेकिन एज सच मेजर मल्टीपर्पज डैम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अब चलते हैं सॉइल के टाइप। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, आप क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन में, तो ज्यादातर यहाँ पे जो सॉइल मिलती है इट इज माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, इन सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो ज्यादातर सैंडी लोम टू सैंडी क्ले लोम टेक्सचर में होता है। ये कैसी सॉइल होती है, बहुत ना हाईली पोरस होती है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें आप पानी जब आएगा तो पानी बहुत जल्दी एंटर करता है, लेकिन मॉइस्चर रिटेंशन इसमें कम होता है। इसीलिए क्या होता है, जो इरिगेशन होता है इट इज वेरी चैलेंज, क्योंकि बारिश तो आती है लेकिन बारिश के बाद जो पानी होता है ना वो सॉइल रिटेन नहीं करती। इस दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो सॉइल है, आपने देखा होगा जितने हमने पहले भी डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किए हैं जो भी हिली एरियाज पे, उनकी सॉइल ज्यादातर एसिडिक या स्लाइटली एसिडिक होती है बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल लीचिंग। ठीक है, ड्यू टू लीचिंग, जिससे क्या होता है एक्यूमुलेशन, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है बहुत इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी बहुत हो जाती है। अच्छा, एक स्पेशलिटी जो है यहाँ के सॉइल की, ड्यू टू हाई ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन सॉइल, जो अल्मोड़ा की जो बाल मिठाई होती है या फिर आप कह सकते हो बासमती राइस, उनको एक बहुत डिस्टिंक्ट फ्लेवर मिलता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ सॉइल। तो आप देखो सबसे जो सॉइल मिलती है वो है ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, जो कि मोस्ट डोमिनेंट रिच इन ह्यूमस है। इसके बाद नेक्स्ट सॉइल होती है पॉडजोइक सॉइल। ये ज्यादातर जो आपके पाइन फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट्री एरिया है वहां पे मिलती है, और ये ज्यादातर एसिटिक होती है। एल्यूवियल सॉइल रिवर वैलीज के पास मिलती है, जहां पे राइस, व्हीट, वेजिटेबल ये ग्रो हो सकते हैं। इसके अलावा स्केलेटल सॉइल जो होती है इट इज ए वेरी थिन सॉइल, जो कि जो क्लिफ होती है, जो पहाड़ियां होती है वहां पे मिलती है। तो ये आपके ग्रेजिंग पेस्टर्स इनके लिए फेवरेबल होती है, लेकिन मेन सॉइल जो है डेट इज ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्रॉप्स एंड प्लांटेशन। तो जैसा कि जानते हम लोग अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर जो है इट इज मोस्टली जो रेन फेड, मतलब यहाँ पे इरिगेशन से ज्यादा बारिश के डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, और टेरेस फार्मिंग पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है, क्योंकि हिली स्लोप से है तो टेरेस फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है उसमें अगर खारिफ की बात करें तो सबसे फेमस है मंडुआ। मंडुआ को हम लोग फिंगर मिलेट या रागी के नाम से भी जानते हैं। इट इज द स्टेपल एंड मोस्ट आइकॉनिक क्रॉप ऑफ अल्मोड़ा। इसका रीजन होता है इट इज ए ड्रॉट रेजिस्टेंट, अगर सूखा पड़ता भी, बारिश नहीं भी आती तो भी ये खराब नहीं होगी। और यहाँ पे एक डिश बनती है मंडुआ की रोटी, जिसमें ये बहुत प्रोमिनेंटली यूज होता है। इसके अलावा अगला है झंगोरा, जिसे बार्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं। ये मिलेट की दूसरी वैरायटी है। ठीक है, इट इज ऑल्सो ट्रेडिशनल मिलेट जो कि झंगोरा की खीर बनाने में यूज होता है। बट विच इज ब्लैक सोयाबीन, इट इज ऑल्सो इंडिजिनियस पल्स, जिसे आप अलग अलग कुमाऊं डिश में यूज करते हैं। इसके अलावा पैडी जो है राइस, ये मैंने बताया जितनी फर्टाइल वैली होती है, जैसे सोमेश्वर वैली, यहां पे जितनी भी होती है राइस जो है वो ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग राबी क्रॉप पे पहुंचते हैं। तो राबी क्रॉप में व्हीट, बार्ले, जौ, मंसूर, लेंटिल जो कि और मस्टर्ड, ये सारी क्रॉप्स जो होती है वो राबी क्रॉप्स में आती है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्रूट्स जो है वो बहुत प्राइमरली ग्रो किए जाते हैं, जितने भी ये रीजन है हमारे गढ़वाल के, जिसमें एप्पल की एक वैरायटी है। चौबटिया एक जगह है रानीखेत में, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर एप्पल ऑर्चर्ड, यहाँ पे एप्पल के आपको बहुत बड़े बड़े बाग दिखेंगे। इसके अलावा पीच, प्लम, एप्रिकॉट, माल्टा, गालगल, ये जितने भी फ्रूट आप देख रहे हो ये सारे के सारे फ्रूट जो होते हैं वो यहाँ पे अल्मोड़ा में ग्रो किए जाते हैं। डेट इज अल्मोड़ा क्या उत्तराखंड जो है इट इज वाइडली नोन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट, जिसमें ये सारे के सारे फ्रूट्स आते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया यहाँ पे फॉरेस्ट्री एरिया भी बहुत है, और जैसा आपको आप देख रहे होंगे अगर आप और डिस्ट्रिक्ट के नोट्स देख रहे हो, जहां पे भी फॉरेस्ट्री एरियाज मिलेंगे आपको मेडिसिनल प्लांट मिलेगा, और हो सकता है ट्राइबल कल्चर मिले। यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई ट्राइब प्रोमिनेंट नहीं, जबकि मैं बालोद डिस्ट्रिक्ट में भी देखा था। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे मिलते हैं, जिसमें एक है ऑर्थोडॉक्स टी। यहाँ पे कौसानी के पास अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्टोरिकली पार्ट है कौसानी, जहां पे बहुत सारे टी गार्डन है विच आर फेमस फॉर ऑर्थोडॉक्स टी। ठीक है, इसके अलावा लेमन ग्रास, डमास्क रोज, ये सारी चीजें भी यहाँ पे मिलती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एरोमेटिक एंड मेडिकल प्लांटेशन विच आर वेरी फेमस फ्रॉम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तेज पत्ता मिलता है, अश्वगंधा, गिलॉय, ये सारी चीजें मिलती है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेचुरल रिसोर्स वेल्थ ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो अल्मोड़ा में आपने देख लिया इट इज प्राइमरली एग्रीकल्चर तो है ही,
इसके अलावा कुछ मिनरल्स जो होते हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो मिलते हैं, इसमें एक मिनरल जो है वो है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट जो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिनरल्स ऑफ अल्मोड़ा। ठीक है, ये ज्यादातर जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं ये यहाँ पे बनाने में यूज होता है। इसके अलावा सोपस्टोन, ठीक है, सोपस्टोन जो है ये बेसिकली आपका अल्मोड़ा जैसे बगेश्वर के साथ इट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोपस्टोन। ये जो सोपस्टोन होता है ये आपका कॉस्मेटिक, पेपर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, उन सब में यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो यहाँ पे चिर पाइन जिनका साइंटिफिक नेम है पाइनेक्स रॉसबुर्गी, ये लोअर एल्टीट्यूड, नीचे वाले एल्टीट्यूड होते हैं, यहाँ पे चिर पाइन ट्रीज बहुत मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बांज ओक, ये भी एक ट्री मिलता है, दिएदर, ये सारे जो ट्रीज है दीज आर वेरी फेमस विच आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज, जो कि आप नोट्स में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था आपका नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्लाइमेट ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो अगर कोपेन क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लाइमेट ऑफ अल्मोड़ा इज क्लासिफाइड अंडर सब ट्रॉपिकल हाईलैंड विच इज CWB कैटेगरी। ठीक है, और कुछ जो पार्ट्स हैं इसके अल्मोड़ा के वो हाई ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल CWA कैटेगरी में भी आते हैं। ये कुछ टेम्परेचर की रेंज होती है, डे टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर, स्काई कंडीशन। तो ज्यादातर इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इज बीइंग सस्टेनेबल टू फॉरेस्ट फ्लावर। ठीक है, क्योंकि सूखा ज्यादा, ड्राई, जब स्प्रिंग ड्राई होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, डे टेम्परेचर, तो पाइन फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर कैच करने का डर रहता है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज प्रोटेक्टेड एरिया। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में खाली एक ऑफिशियली नोटिफाइड प्रोटेक्टिव एरिया है विच इज बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 1988 में एस्टेब्लिश की गई है और इसका एरिया अराउंड 47 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये यहाँ पे आप एनिमल से ज्यादा ना, आप जो प्लांट स्पीशीज है वो भी प्रोटेक्ट की जाती हैं। ओक, रोडेंड्रॉन और पाइन फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा लेपर्ड, गोराल, बार्किंग डियर, हिमालयन मोलन, इन सबका ये हैबिटेट है। बर्ड्स का पैराडाइस है, अराउंड 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड यहाँ पे जो है वो मिलती है। इसके अलावा कुछ और कंजर्वेशन जोन जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किए हुए, लेकिन जब भी ये लोकली प्रोटेक्टेड है, जिसमें से एक आता है जागेश्वर धाम फॉरेस्ट। ठीक है, जागेश्वर धाम फॉरेस्ट, जागेश्वर धाम के चारों तरफ के फॉरेस्ट रीजन है विच इज वेरी फेमस फॉर दियोदार फॉरेस्ट। ये जो ट्रीज होते हैं दे आर कंसिडर्ड सेक्रेड, लोग वहां पे बहुत पूजा करते हैं इन ट्रीज की, एंड 60 प्रोटेक्टेड अंडर ASI एंड लोकल सेंटीमेंट। इसके अलावा वन पंचायत सिस्टम, ये वन पंचायत सिस्टम ध्यान रखिएगा, कुमाऊं जो अल्मोड़ा, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ वन पंचायत सिस्टम। वन पंचायत सिस्टम क्या होता है, कुछ वहां पे जो लोकल विलेजेस होते हैं उनकी खुद की फॉरेस्ट काउंसिल होती है जो कि जो स्पेसिफिक पैचेज होते हैं ना फॉरेस्ट के, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वन पंचायत सिस्टम का जो शुरुआत हुई थी वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू कैन यूज इन एग्जाम्स, इंटरव्यू। अब हम लोग चलते हैं GI टैग्स एंड ODOP। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट क्योंकि कुमाऊं रीजन का कोर पार्ट है, तो यहाँ पे मल्टीपल GI टैग प्रोडक्ट जो कि पूरे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उसका कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे मिलता है, जिसमें सबसे फेमस है बाल मिठाई। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी नाम दिया था। बाल मिठाई क्या है, एक फूड प्रोडक्ट है अल्मोड़ा का जो कि बहुत फेमस है, जो कि वहां की मानिए आज स्पेशलिटी मानी जाती है। इसके अलावा अगर हैंडीक्राफ्ट में देखें तो आइपन आर्ट, आइपन आर्ट क्या है, ज्योमेट्रिक फोक आर्ट है, जिसमें हम लोग नीचे लाल बेस होता है और उसके ऊपर व्हाइट राइस पेस्ट से डिजाइन बनाई जाती है अलग अलग, तो आइपन आर्ट। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं च्यूरा ऑयल, इट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसे हम लोग बटर ऑफ द हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक प्लांट है, इंडियन बटर, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इंडियन बटर ट्री से, और ये स्किन केयर और वीगन ऑल्टरनेटिव के लिए भी बहुत फेमस ऑयल है। तो ये 3 चीजें हो गई। चौथा है अल्मोड़ा कॉपरवेयर। अल्मोड़ा कॉपरवेयर की बात करें तो इट इज लोकली नोन एज तामता। ठीक है, ये तामता यहाँ पे आप कह सकते हो कम्युनिटी है अल्मोड़ा में, जो कि हैंड बीटन कॉपर क्राफ्ट, मतलब कॉपर को हाथ से बीट करके हैंड बीटन कॉपर क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है। और ये चांद डायनेस्टी के टाइम से ये कम्युनिटी इस काम में लगी हुई है, बल्कि अब धीरे धीरे गवर्नमेंट फिर से इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। तो अल्मोड़ा कॉपरवेयर इट इज ऑल्सो GI टैग। और रंग वाली पिचोरा, रंग वाली पिचोरा क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ टेक्सटाइल विच इज वॉर्न बाय कुमाऊं, जो कुमाऊं वुमेन होती है वो अपने शादी के अटायर वेडिंग टाइम से पहना जाता है, रंग वाली पिचोरा। इसके अलावा रिंगाल क्राफ्ट, ठीक है, लखोरी चल्ली,
दीज ऑल आर, आप देख सकते हो अल्मोड़ा में कितने सारे प्रोडक्ट हैं, और बल्कि उत्तराखंड भी एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत सारे जीआई टैग प्रोडक्ट है जो उसकी आइडेंटिटी को पहचानते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाल मिठाई, आइपन आर्ट, कुमाऊं चिरौल, अल्मोड़ा कॉपरवेयर, रंग वाली पिचोरा, रिंगाल क्राफ्ट और लखोरी है। चलिए ओडीओपी की बात करें तो ओडीओपी में एप्रिकॉट, नेचुरल फाइबर, इसके अलावा बाल मिठाई, ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट में ओडीओपी में प्रमोट कर रही है सब चीजें। नेक्स्ट मूव करते हैं इकोनॉमी ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो देखो इकोनॉमी मैंने बताया, इसका जो प्राइमरी प्लेयर है वो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। जैसा मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर यहाँ की बैकबोन है, जहां पे 50 to 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज है। अल्मोड़ा में इसके अलावा ये कहते हैं इट इज ए लीडर ऑफ ब्रह्मरंजना सिस्टम। बाराजना सिस्टम क्या होता है? 12 क्रॉप की मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। एक तरह से एक ही टाइम पे 12 क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती है, और ये जो है इसकी वजह से यहाँ पे ऑर्गेनिक पल्सेस और मिलेट्स जो है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा मैंने आपको बताया अल्मोड़ा को फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है, अभी मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे फ्रूट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो एक तरह से एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी पिलर। इसके अलावा सेकेंडरी पिलर में बात करें तो एमएसएमई और हैंडीक्राफ्ट की कुछ इंडस्ट्रीज है, जो कि आइपन आर्ट, रिंगाल क्राफ्ट, बैम्बू, कॉपरवेयर, इन सबको प्रमोट करती हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में बाल मिठाई, और इसके अलावा सिंगोरी, बुरान जूस, ये सारी की सारी चीजें जो है ये बहुत फेमस है। टूरिज्म एंड सर्विस, दिस इज द थर्ड सेक्टर विच इज बीइंग डेवलप्ड इन अल्मोड़ा। यहाँ पे जो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको डेवलप करके मेंटेन किया जा रहा है टू प्रमोट पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज, जैसे टूरिस्ट आए और ये एक और एडिशनल सोर्स ऑफ इकोनॉमी बनेगा। अब हम लोग चलते हैं कल्चर ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहले फेस्टिवल्स की बात करते हैं। तो फेस्टिवल में सबसे पहला फेमस फेस्टिवल है नंदा देवी मेला, जो कि सितंबर में होता है। ये एक तरह से जो नंदा देवी गॉडेस है उनको जो कुमाऊं के लोगों की एक तरह से पैट्रन डाइटी है, उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका जागेश्वर मॉनसून फेस्टिवल, ठीक है, ये जागेश्वर धाम में होता है। 1 महीने तक का फेयर, रिलीजियस फेयर है, जो कि वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है जागेश्वर धाम के पास। थर्ड है कासर देवी फेयर, जो कि कार्तिक पूर्णिमा में होती है नवंबर में। इट इज ए रिलीजियस फेयर हेल्ड एट कासर देवी टेम्पल। इसके अलावा हरेला जो है वो जुलाई श्रावण में होता है। इट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून जब शुरू होता है तो क्या होता है, 7 टाइप के ग्रेन जो होते हैं वो 10 दिन के लिए ग्रो करे जाते हैं, और ये छोटे छोटे जो सैंपलिंग्स होते हैं उनको फिर हार्वेस्ट किया जाता है। तो हरेला। फूलदेई जो है ये मार्च में होता है। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स विच मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। जब स्प्रिंग आ जाता है तो उस टाइम पे फूल डे सेलिब्रेट किया जाता है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, जहां पे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो फ्लावर्स को प्लिक करके तोड़ के और अलग अलग हाउसेज में रखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है घुघुटिया, ठीक है। घुघुटिया जो है इट इज सेलिब्रेट ड्यूरिंग मकर संक्रांति। एक बहुत मीठी मिठाई घुघुटिया को डीप फ्राइड करके अलग अलग शेप में करके लोगों को और करोड़ों को ऑफर की जाती है। और लास्ट में आता है कुमाऊं होली। तो जैसे पूरी इंडिया में होली होती है, अल्मोड़ा की जो होली होती है वो 1 महीने की होती है, जिसमें अलग अलग तरह की होली मनाई जाती है, जैसे बैठकी होली, खारी होली। तो इन सबको कुमाऊं होली जो है इट इज वेरी फेमस फॉर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोक डांसेस पे। तो फोक डांसेस पे पहला जो डांस है उसका नाम है छोलिया, द फॉर्ट डांस। तो हम कह सकते हैं सबसे फेमस फोक डांस जो है अल्मोड़ा का वो ये वाला डांस है। 1000 साल पुराना ये डांस है, जो क्षत्रिय टाइम पे जब लड़ाइयां होती थी उस टाइप से ये डांस किया जा रहा है। इसमें जो डांसर्स होते हैं आप देख सकते हो एंशिएंट वॉरियर्स का रूप लेते हैं, ठीक है, व्हाइट चूड़ीदार कपड़े पहन के और रियल स्वॉर्ड और ब्रास शील्ड के अलग अलग मूवमेंट करते हैं, विच इज ए छोलिया डांस। इसे शॉर्ट डांस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है झोरा डांस। झोरा डांस जो है ग्रुप सर्कल डांस, जो कि मैन और वुमेन करते हैं, ज्यादातर स्प्रिंग सीजन में, लोकल फेयर, वेडिंग में किया जाता है। और इसमें एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज किया जाता है हुरका, जो कि आप इसके बिना ये डांस इनकम्प्लीट है। थर्ड आपका है छापली डांस, जिसे कोर्टशिप डांस भी कहा जाता है। इट इज ए रोमांटिक कोर्टशिप फोक डांस कुमाऊं रीजन का, और ये एक तरह से कपल के बीच में रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका जगार, ठीक है, ये एक तरह का स्पिरिट इन्वोकेशन डांस है। ये माना जाता है, जगार का मतलब होता है जागना। तो ये बेसिकली जो हमारी भगवान होते हैं या जो लोकल डाइटी या स्पिरिट होती हैं उनको जगाने के लिए ये किया जाता है।
इन लोकल विलेजेस। ये मान्यता है कि उन्हें जगा के विलेज प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। हुरका बॉल जो है इट इज अ ट्रेडिशनल ड्रम विच सेट द रिदम, एंड बॉल जो है इट इज ए नरेट टेल्स द वेलर। ये सारे के सारे आपके डांस है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडिशनल फोक आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इसमें सबसे फेमस मैंने जैसे बताया जिसका जीआई टैग है आईपन आर्ट। आईपन आर्ट जो है इट इज ए ट्रेडिशनल रिचुअल फोक आर्ट ऑफ कुमाऊं, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट है आपका तामता कॉपनवेयर। ये मैंने आपको बताया एक तामता मोहल्ला है अल्मोड़ा में जो ये प्रैक्टिस किया जाता है। चांद डायनेस्टी के टाइम से इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। हैंड बीटन कॉपरवेयर को बड़े बड़े हैमर से हाथ से बीट करके इनको बनाया जाता है, शेप दिया जाता है। नेक्स्ट है लिखाई। लिखाई इट इज अ टाइप ऑफ कुमाऊं वुड कार्विंग। ठीक है, इट इज एक वुड कार्विंग जो कि दरवाजों पे की जाती है कुमाऊं के में। आप देखोगे वहां के जो दरवाजे होते हैं उधर अलग अलग तरह के लोटस स्वॉन्स बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बने होते हैं और अलग अलग पेंट किया जाता है जिसको लिखाई कहा जाता है। रिंगाल क्राफ्ट जो है ये आपके बैम्बू के क्राफ्ट के लिए है। स्ट्रेंथ इसमें जो एक तरह से जो आपकी स्ट्रेंथ आइटम्स होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे स्टोरेज बास्केट, मैट्स, फ्यूल कैरियर, उनके लिए यूज किया जाता है, ये उसमें बनाया जाता है। तो ये थे आपके फोक आर्ट एंड क्राफ्ट। तो दिस वाज कल्चर एंड फेस्टिवल ऑफ कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाउन तो अल्मोड़ा विच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ अल्मोड़ा। ठीक है, ये एक हॉर्सशू शेप्ड रिज पे सिचुएटेड है अराउंड हाइट ऑफ 1600 से 1700। रिज के दो पार्ट है जैसा मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, तालीफाट ईस्टर्न स्लोप को कहा जाता है और सेलीफाट वेस्टर्न स्लोप को। ये आपका कुमाऊं हिमालय रीजन में लाई करता है और राजा कल्याण चंद ने 1568 में इसको फाउंड किया था। ठीक है, आज की डेट में ये जो है ये कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में भी पार्ट रहा है। इसका धीरे धीरे एवोल्यूशन होते हुए इसे रीनेम किया गया अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट 1891 में। और ये याद रखिए गोविंद बल्लभ पंत ये जो लीडर है ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका कातरमल। कातरमल जो है इट इज ए विलेज इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो कि 1988 में स्टेब्लिश हुआ वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के कातरमल विलेज में लाई करता है। ये एक तरह का एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑन इंडियन हिमालयन रीजन। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत फेमस कातरमल सन टेम्पल भी जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। थर्ड है रानीखेत। रानीखेत का नाम शायद बहुत लोगों ने सुना होगा। इट इज ए इंपॉर्टेंट एंड वाइडली नोन हिल स्टेशन। इसके अलावा जो लोग नहीं जानते इट इज ऑल्सो एन कैंटोनमेंट टाउन। इसका नाम क्वींस मेडो। ठीक है, ये माना जाता है कि जो रानी पद्मनी जो राजा सुखदेव जो थे सुखरदेव थे उनकी जो वाइफ थी वो इस जगह की ब्यूटी से इतने एंचेंट थी कि यहीं पे उन्होंने अपना रेसिडेंस बनाया गया। हालांकि यहाँ पे कोई पैलेस नहीं है लेकिन ये माना जाता है कि इसी के नाम पे ये नाम पड़ा था। इसमें दो मेन रिजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रानीखेत का, रानीखेत रिज और चौबतिया रिज। ठीक है, रानीखेत को एक चीज और ध्यान रखिएगा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रिटिश राज में रानीखेत वाज आल्सो टॉप कंटेंडर फॉर समर कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन शिमला को बाद में चुना गया था ड्यू टू बेटर रेल कनेक्टिविटी। मिलिट्री सिग्निफिकेंस की बात करें तो एट प्रेजेंट इट इज हेडक्वार्टर ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट। इसके अलावा नागा रेजिमेंट, मतलब इंडिया की दो इंपॉर्टेंट मिलिट्री रेजिमेंट का हेडक्वार्टर इज इन अल्मोड़ा रानीखेत, कुमाऊं रेजिमेंट एंड नागा रेजिमेंट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, मेजर सोमनाथ शर्मा ये 4 कुमाऊं डिवीजन से बिलोंग करते हैं जो कि परमवीर चक्र के पहले रेसिपिएंट थे। मेजर सोमनाथ शर्मा वो यहीं की एक रेजिमेंट से बिलोंग करते थे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा सर रोनाल्ड रॉस जिन्हें नोबेल प्राइज मिला 1902 में ये प्रूव करने के लिए कि मलेरिया से रिलेटेड रिसर्च के लिए, वो भी यहीं पे पैदा हुए थे। इंडिया की पहली ग्रास कॉन्जर्वेटरी नवंबर 2021 में जो खोली गई है वो भी यहां पे लाई करती है। इंडिया की लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी जिसमें मेडिसिनल और थ्रेटन फंड स्पीशीज को प्रिजर्व किया गया है वो भी यहां पे लाई करती है। इसके अलावा चौबतिया गार्डन विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन एप्पल ऑर्किड ये भी रानीखेत के पास ही लाई करता है। तो देख रहे हो रानीखेत कितना इंपॉर्टेंट है। की लैंडमार्क की बात करो इसके अलावा तो झूला देवी टेम्पल, ऊपत गोल्फ कोर्स, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट 9 होल गोल्फ कोर्स ऑफ एशिया, ऊपत गोल्फ कोर्स भी रानीखेत में है। भालू डैम, इसके अलावा ये टेम्पल है, मछखाड़ी, ये सारे के सारी चीजें जो है ये रानीखेत को बहुत फेमस बनाती हैं, इसीलिए लोग यहाँ पे हॉलीडे मनाने भी जाते हैं। नेक्स्ट है बिनसार। बिनसार हिल स्टेशन है अल्मोड़ा की साइड में।
2024 2420 मीटर एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है। एंड ये पहले समर कैपिटल हुआ करता था चांद किंग का, आज की डेट में बेंसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, और 0 पॉइंट के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है जागेश्वर। जागेश्वर धाम, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर हिंदूज, ठीक है। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही लाई करता है। यहां पे ये माना जाता है इट इज वन ऑफ द धाम्स इन शैविज्म ट्रेडिशन, लेकिन ये कंफ्यूज मत होना, जो 12 ज्योतिर्लिंग है इसमें नहीं आता ये, लेकिन जागेश्वर धाम इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट शिवा पिलग्रिमेज सेंटर। कम से कम 100 से ज्यादा स्टोन टेम्पल जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, एंड दे आर बिल्ट इन नॉर्थ इंडियन नगारा स्टाइल। बहुत सारे आपको मूर्तियां यहाँ पे मिलेंगी, शिव जी की, पार्वती जी की। तो एक तरह से ये बहुत हाईली रेवर्ड पिलग्रिमेज सेंटर है, और आज की डेट में ये जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके अंडर प्रोटेक्टेड है। एंड ये माना जाता है जितनी भी ये सारे के सारे टेम्पल्स है, ये कत्यूरी डेंसिटी विच इज अराउंड 7 to 11 सेंचुरी उस टाइम पे बनाए गए थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कासर देवी। कासर देवी जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्रैंक्स रिज। क्रैंक्स रिज या अल्मोड़ा रिज जो है ये भी यहाँ पे लाई करता है। इसके अलावा कासर देवी टेम्पल जो कि गॉडेस कासर को डेडिकेटेड है, वो उसकी इस वजह से ये विलेज बहुत फेमस है। आप इसे ये भी मान सकते हो कि यहाँ पे ये जगह जो है कासर देवी टेम्पल, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, और ये सबसे ज्यादा नोटेबल विजिटर्स की बात करूं जो स्वामी विवेकानंद कहा जाता है, यहाँ पे आके उन्होंने मेडिटेट किया था, तब से ये टेम्पल धीरे धीरे बहुत फेमस हो गया। इसके अलावा एक चीज विच इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, लेकिन लोगों का बिलीफ है कि इट इज ए वन ऑफ द रीजन इन पूरे अर्थ में, खाली 3 रीजन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से अल्मोड़ा में ये जो जगह है इट इज ए रीजन विच इज अंडर कम्स अंडर वैन एलन बेल्ट। इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज इट इज नॉट वेरी साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, बट आप चाहो तो इसे रिसर्च कर सकते हो, एक तरह का ये बिलीफ है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टाउन है विलेजेस में। एक इंपॉर्टेंट टाउन है द्वाराट विच इज ए हिस्टोरिक टाउन, जिसे वे ऑफ हेवन माना जाता है। 55 एंशिएंट टेंपल जो कि कत्यूरी किंग ने बनाए वो यहाँ पे लाई करते हैं। चौखटिया, इट इज ए जंक्शन टाउन जो कि रामगंगा के पास है। साल्ट को सुल्ट भी कहा जाता है, इसे एक तरह से कुमाऊं की बारदोली कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, सुल्ट जो है इट इज नोन एज कुमाऊं की बारदोली। महात्मा गांधी में 1929 में यहां पे विजिट किया था। दुनागिरी, इट इज ए स्पिरिचुअल विलेज फेमस फॉर मां दुनागिरी टेम्पल। शीतला खेत जो है इट इज नोन फॉर सहाय देवी टेम्पल, ठीक है। इसके अलावा जो पहले चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश प्रोविंस के, पंडित बल्लभ गोविंद, उनका जो बर्थ प्लेस है वो भी यहीं पे है। जालना जो है इट इज ए रिनोड ऑर्किड विलेज। यहाँ पे एप्पल्स, एप्रिकॉट, पियर्स ये सारे बहुत मिल प्रोड्यूस होते हैं। चिताई जो है वो गोलू देवता टेम्पल के लिए फेमस है। ये एक तरह से यहाँ पे बहुत सारी बेल्स जो हैं वो डिवोटीज ने बांध रखी है सीकिंग जस्टिस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाइलाइट्स ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके। पहला है कतरमल सन टेम्पल जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है। ये राजा कतरमल कत्यूरी डेंसिटी ने बनाया था, ठीक है। इट इज वन ऑफ द फ्यू टेम्पल्स इन वर्ल्ड विच इज डेडिकेटेड टू सन गॉड। ये सारा इसका बता रखा है। नेक्स्ट आपका खागमारा फोर्ट। खागमारा फोर्ट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में राजा भीष्मचंद्र ने बनाया था। ये एक तरह से मिलिट्री डिफेंस सर्वेलेंस के था। आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली कंजर्व नहीं है, लेकिन ये आपका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थर्ड है अल्मोड़ा रिज। अल्मोड़ा रिज को मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया। मोस्ट फेमस सैडलबैक रिज, ऑल्सो नोन एज क्रैंक रिज, ठीक है। इसमें यहाँ पे कासर देवी टेम्पल के लिए बहुत फेमस है। कुछ टेम्पल अगर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में बात करें, अगर आपको टेम्पल जाने का शौक है तो जो टेम्पल यहाँ पे लाई करते हैं, जागेश्वर धाम, चिताई गोलू देवी टेम्पल, कसर देवी टेम्पल, नंदा देवी टेम्पल, दुनागिरी टेम्पल, बिंसार महादेव टेम्पल, ये बहुत सारे टेम्पल जो है यहाँ पे लाई करते हैं। तो इट इज ए वेरी, आप कह सकते हो अल्मोड़ा जो है ये हिल स्टेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल प्लेस भी है जहां पे बहुत सारे टेम्पल जो है वो मिलते हैं। आगे चलते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी पे। तो अगर आपको रोड से जाना है तो NH 109 जैसे हम लोग करमप्लांग नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं, इट इज कनेक्टिंग टू अल्मोड़ा। रेलवे से यहाँ पे कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। नियरेस्ट स्टेशन है काठगोदाम जो कि करीब 90 किलोमीटर अल्मोड़ा से दूर है। एयर कनेक्टिविटी तो यहाँ पे कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है पंतनगर एयरपोर्ट जो कि 115 से 125 किलोमीटर दूर है अल्मोड़ा से। यहाँ पे हेलीपैड जो है वो तातिक के पास एक हेलीकॉप्टर है जो कि इमरजेंसी एंड VIP सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है।
स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इट इज ए मिलिट्री एंड डिफेंस सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो रानीखेत जैसे मैंने बताया इट इज ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट टाउन जहां पे कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट के हेडक्वार्टर भी हैं, ठीक है। सेकंड बात करें हिस्टोरिकल सीट, तो ये जो था ये चांद डायनेस्टी का कैपिटल भी रहा है 1568 में। चांद किंग्स ने जैसा हमने बताया कि अल्मोड़ा को अपना कैपिटल बनाया था। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ सिगौली, यहाँ पे एक ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी। ब्रिटिश जो है वो अल्मोड़ा को एक प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू हेडक्वार्टर की तरह डेवलप किया। अगर मैं हेरिटेज और कल्चर की बात करूं तो कल्चर को अल्मोड़ा को कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। अल्मोड़ा में आप देख सकते हो जितने भी पुराने पहाड़ी ट्रेडिशन और क्राफ्ट हैं उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ, जैसे कुमाऊं आईपन हो गया, आपका कॉपर वेयर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके सारे जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है उनको कुमाऊं ने प्रिजर्व किया हुआ है, जिसको कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की कि आज की डेट में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन क्राइसिस एंड घोस्ट विलेज। देखो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, अल्मोड़ा क्योंकि आपको पता है रूरल से अर्बन के तरफ में माइग्रेशन अभी कर रहा है और ज्यादातर यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो यहाँ पे क्या है कि लोग जो है ना वो छोड़ छोड़ के और जगह पे जा रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे कई विलेजेस जो है वो खाली होते जा रहे हैं। इस तो ये माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस डेटा अल्मोड़ा कुछ वन ऑफ द फ्यू डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में जिससे नेगेटिव ग्रोथ हुई है, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है दे मूव इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रेन ड्रेन। इसके अलावा दूसरी जो चैलेंजेस है इट इज एग्रीकल्चर डिक्लाइन एंड फूड सिक्योरिटी। जो एग्रीकल्चर है इट इज द प्राइमरी लाइवलीहुड। तो अब हो क्या रहा है, देखो एक तो पहाड़ों में है, ठीक है, तो सबसे पहले आता है कंसर्न ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जो फार्मर्स होते हैं वो कई बार क्या होता है जंगली सुअर, मंकीज, लेपर्ड ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, जिससे क्या होता है कई बार क्या होता है जिससे कि उन्हें जो उनकी क्रॉप्स होती है उनमें बहुत नुकसान हो जाता है। इसके अलावा जो लैंड होल्डिंग है क्योंकि हिली टेरेन है तो जो ग्रोथ वाली लैंड है वो क्या है धीरे धीरे डिवाइड होती जा रही है। अनफर्टाइल लैंड भी ज्यादा है क्योंकि जंगलों का एरिया है। इसके अलावा रेनफॉल के जो पैटर्न है दिस इज ऑल्सो चेंजिंग। तो ये सारे के सारे एग्रीकल्चर चैलेंजेस जो है इसकी वजह से ही जो ऊपर वाला मैंने डिस्कस किया घोस्ट विलेज का कॉन्सेप्ट वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। थर्ड इज वाटर स्केर्सिटी। ये आप ये कह सकते हो बहुत ज्यादा पानी बट टू लिटिल। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज है वो सूख रहे ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है लेकिन जो स्टीप टेरेन है जो मैंने आपको बताया इससे क्या होता है पानी बह जाता है, रुकता नहीं है। तो समर जब तक आती है तब तक इतना पानी होता ही नहीं है कि लोग उस पानी को जो बारिश का पानी है उसे कंजर्व करके यूज कर सके। तो ये एक तरह का आप कह सकते हो पानी होने के बावजूद ना पानी होना। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफिकल एनवायरमेंटल फ्रेजिलिटी। तो आपको पता है ये आपका लैंडस्लाइड, क्लाउडबर्स्ट इन सब के लिए भी बहुत प्रोमिनेंट रीजन है। सेस्मिक जोन 4 और 5 के आसपास ये डिस्ट्रिक्ट लाई करती है, तो अर्थक्वेक सस्पेक्टेबल भी है, फॉरेस्ट फायर भी है। तो दीज ऑल आर चैलेंजेस विच इज डिस्ट्रिक्ट फेसिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस गैप, क्योंकि इतने हाइट पे लाई करने की वजह से एक तरह से आप कह सकते हो डिजिटल डिवाइड है। कई बार क्या होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाती है, हेल्थ केयर एक्सेस, कनेक्टिविटी इश्यूज, ये सारी की सारी चीजें जो है ये डिस्ट्रिक्ट के छोटे छोटे जो एरिया है वो फेस करते हैं। अगर रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर खूट विलेज। तो उत्तराखंड की पहली रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप स्मार्ट विलेज जो है इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन सेप्टेम्बर 10 इन खूट विलेज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन प्रोजेक्ट। तो एक गवर्नमेंट लेड प्रोजेक्ट है मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन के लिए जो कि यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, डिप्लॉय किया जा रहा है। नेक्स्ट है कोसी रिवर एजुविनेशन। इट इज ए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट टू अगेन बिल्ट अप द कोसी रिवर आप कह सकते हो, जिसमें चारों तरफ ट्री प्लांटेशन ड्राइव, जिससे जो कोसी रिवर के रिचार्ज जोन्स हैं वो पानी से भरे रहे और डिस्ट्रिक्ट को समर में पानी की कमी नहीं हो। मुख्यमंत्री पलायन रक्षम योजना, ठीक है, ये योजना जो है इट इज स्पेसिफिक डिजाइन टू स्टॉप द कॉन्सेप्ट ऑफ घोस्ट विलेजेस। लोगों को वहां के यूथ को वहीं पे अपॉर्चुनिटी दी जाए जिससे वो छोड़ छोड़ के बाहर नहीं जाए। तो दिस इज ऑल रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो ये था अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। लास्ट में हम लोग एक बार क्विक रिवीजन और कर लेते हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है वैसे तो आप लोग सब पढ़ चुके हैं, एक बार क्विक रिवीजन और कर लेते हैं। तो स्टेट है उत्तराखंड,
प्री इंडिपेंडेंस डिस्ट्रिक्ट जब तक मतलब भारत को आजादी मिली उसके पहले से डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है, जो कि कुमाऊं डिवीजन का पार्ट था। धीरे धीरे करते हुए ये अल्मोड़ा के फॉर्म में आया। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा इसका हेडक्वार्टर है, हिली टेरेन में लाई करती है। अल्मोड़ा रिच में अल्मोड़ा टाउन जो है इट इज ए हॉर्से रिप, जो ट्रिजेस नेम है तालीफाट और सेलीफेट, ये ध्यान रखिएगा। ड्रेनेज जो है उसमें कोसी, रामगंगा, ये सारी की सारी रिवर्स है। वैलीज भी है यहाँ पे, नैरो रिवर वैली लेकिन फर्टाइल वैली है। क्लाइमेट, सॉइल, फॉरेस्ट कवर, एग्रीकल्चर, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्विक रिवीजन। आई होप मैंने एक एक चीज जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है वो सारी कवर करी है। दिस वाज आवर डिस्ट्रिक्ट नंबर, जैसा कि आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट नंबर 26 था ये हमारा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट नंबर 27 विच विल बी फ्रॉम उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट विच इज आगरा डिस्ट्रिक्ट। तो जैसा कि मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट को कोशिश कर रहा हूं कवर करने के लिए, अभी तक मैं 26 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुका हूं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा, आगे प्रमोट करिएगा, शेयर करिए, जिससे कि हम लोग इंडिया की पहली नेशनल डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एनसाइक्लोपीडिया को धीरे धीरे करके पूरा कर सके और इंडिया को समझ सके एट माइक्रो लेवल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।